तो प्रिंसिपल मैडम आप बता दीजिए, ये बच्चे स्कूल के बच्चे हैं, इनके पेरेंट्स किसकी परमिशन से यहाँ आए हैं? किसकी परमिशन से है लड़की को स्कूल? या जब कोई बात नहीं, कोई गेट पर बैठा है। आप अब बाहर जाइए। कैसे जाइए? कैसे जाइए बाहर? आप ऐसे कैसे बात कर रहे हैं? ये उनके नहीं, ये उनके बच्चों के बच्चों के पिता है। नहीं, लड़की के टॉयलेट में कैसे घुस गए? किसकी नहीं है? मैं इनके बच्चों के साइड में करो। साइड में नहीं होता, ये साइड में होता है। नहीं, आ जाओ तस्वीरें आप देख रहे हो किस तरीके से प्रिंसिपल मैडम जो है रिकॉर्ड ये ना गलत मना बदतमीज का हो गया। मना बदतमीज का हो गया। क्या बोला आपको? मेरे को ये बोल रही है बदतमीज। ये पेरेंट्स है बच्चों के। आओ बेटा, गलत भाषा का जो मेरे को ये बोल रही है बदतमीज। ना ही प्रिंसिपल, दोनों में से किसी को भी नहीं। बोला आप सफाई कर्मचारी लगवा दो ना, ऐसा तो मेन मुद्दा जो है वो यहाँ पे बच्चों से सफाई कराई जा रही है, उसको लेकर है। और मेरे साथ बदतमीजी कर रही है। बोला बदतमीज कहीं का। प्रिंसिपल जी बच्चों के दादाजी से बदतमीजी कर रहे हैं। बोला बदतमीज आदमी, आपको तमीज नहीं है बोलने की, मेरे को तमीज सिखा रही है। बोला आप कर्मचारी को लगा देना है। दोस्तों ये जो नज़ारा आप देख रहे हो, ये महम गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल का ये नज़ारा है। बच्चे जो है सफाई के लिए लगे हुए हैं। क्या कारण है कि उनको सफाई पे लगाया गया है? यहाँ की जो प्रिंसिपल है उनसे इस बारे में बात करेंगे और बच्चों से भी बात करेंगे। इनके जो बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो भी यही हैं, उनसे ही पूछेंगे। बच्चों, ये आप लोग सफाई कर रहे हो, सारे एक ही परिवार से हो आप? एक ही परिवार से है। एक ही परिवार से हो? एक ही परिवार से। तो पूरे स्कूल में आप बच्चों को ही जो है सफाई पे लगाया गया है, क्या कारण है? किस वजह से ये लेट हो गई थी? 10-15 मिनट लेट हो गए, तो इस वजह से सफाई करवाई जा रही है। क्या डेली अगर कोई भी बच्चा लेट होता है तो उनसे सबसे ही ऐसी सफाई कराई जाती है? क्या नाम है सर मैडम का? हाँ, प्रिंसिपल मैम का क्या नाम है? संध्या सिंह। संध्या सुमन। बच्चों बच्चों सफाई छोड़ दो आप ये सफाई मत करो, मेरे साथ प्रिंसिपल मैडम के साथ चलो। सफाई करने की जरूरत नहीं है, चलो। और अब इनकी पहले फ्लैश देखो, ये जो आराम की तनख्वाह लेते हैं सरकार दे रही है, इनकी लेटरिंग देखो, ये सफाई देखो। तो दोस्तों आम आदमी अगर जागरूक होगा तो कुछ भी हो सकता है। देखो अब जो परिवार है ये देखो, इनको शर्म आनी चाहिए। टॉयलेट के अंदर जो है खुद कर्मचारी है, ये कमेटी के अंदर सफाई टॉयलेट सफाई को लेकर बंसीलाल इनका नाम है। देखो इनकी जो है स्वच्छता अभियान, बार बार क्या हालत है बच्चों से। बात तो आप देख ही रहे हो, आप तो बात देख ही रहे हो। आप ये गरीब परिवार से है, आप वाल्मीकि जाति से है, आप इनसे सफाई 1 मिनट में सफाई वाली लगा रखी है। कहाँ लगा रखी है आपने? पता कहाँ लगा रखी है? छोड़ दो, अब बहस होगी। मुफ्त में तनख्वाह ले अपने बैठ जाओ। दोस्तों ये नगर पालिका से कर्मचारी भी हैं और साफ सफाई का मैं नगर पालिका यूनियन का प्रधान हूँ और यूनियन का प्रधान भी है। दूंगा सीएम को। साफ सफाई के मामले में इनके जो बच्चे हैं उनसे साफ सफाई करवाई जाती है। डेली का ये इनका काम हो चुका है और बच्चे परेशान है। जब भी लेट हो जाते हैं स्कूल से, इनको उसी तरह से तंग किया जाता है। सरकारी स्कूल में इस तरह की व्यवस्था ये घर स्कूल के अंदर देखने को मिल रही है। सफाई वाली और इनसे काम कराओगे क्या? कौन कह रहा है? और ये मैं अरे हाथ पकड़े हमने। अभी ये बच्चे हाथ पकड़े हमने, मुफ्त में तनख्वाह लेते हो। हाँ जी मैडम जी, एक मिनट आप। हाँ जी मैडम जी, प्रिंसिपल मैं फोन करूँ मैं खरखड़ा साहब के पास। दोस्तों प्रिंसिपल मैडम जो है, मैं बात करने को आपका नाम बताओ। प्रिंसिपल मैडम आगे आगे जा रही है, कोई बात करने को तैयार नहीं है। हाँ जी सर जी, आराम की तनख्वाह थोड़ा रखा मैं खाई बेकार। हाँ जी सर जी, बैठ कर इनको हाँ जी मास्टर जी, कोई बोलने वाला है नहीं। तो क्या बात की कोई यहाँ पे स्टाफ का कोई भी बंदा जो है, स्कूल स्टाफ का बंदा बात करने तक को तैयार नहीं है। और ये ऐसे जिम्मेवार व्यक्ति है, कोई कम नहीं है। ये समाज नगर पालिका के अंदर जो यूनियन के प्रधान अभी भी प्रेसिडेंट में भी है, लेकिन इनके बच्चों से जब भी स्कूल में लेट होते हैं तो इसी तरह से इन्हें सफाई करवाई जाती है। और लेटरिन की दशा जो है वहाँ पे दिखाई आपको, कितने गंदे लेटरिन वहाँ पे है। सरकारी स्कूल का घर स्कूल का हाल है, बच्चों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। हाँ जी, अभी ये बोल रहे बोले सफाई कर्मचारी है कहाँ का सफाई कर्मचारी? टॉयलेट देखिए आपने, टॉयलेट के अंदर देखो इनका सफाई कर्मचारी कहाँ? इनसे पूछ रही हो तो
और स्टाफ वालों से बात करते हैं तो स्टाफ वाला कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई आगे नहीं आ रहा है। इस तरह से कितने दिन से आपके बच्चों के साथ हो रहे हैं? मेरे बच्चों के साथ काफी दिन से हो रहा है ये, और तब भी फोन आता है, पापा ऐसे करते, जो भी बच्चा जाता लेट हो जाए 5-4 मिनट उसी के साथ सफाई कराते हैं, काम करते हुए आते हैं, पत्ते शुरू आते हैं, बोला लैट्रिन दो, और ये तो आपने रंगे हाथे दिखे है वापिस। तो मैं इनके बच्चों से बात करता हूँ। हाँ बेटा, एक मिनट, कौन लेट थे आप आज स्कूल में? ये लड़की एक तो इच्छा है नाम इसका, ये स्कूल के बच्चे हैं, आपके बच्चे हैं सारे? मेरे बच्चे, ये भाई की लड़की है, वो भाई की लड़की, ये यूनियन के प्रधान भी है। एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि नगर पालिका के मैम शहर की साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखते हैं, और ये बच्चे जो है बेचारे जब भी लेट होते हैं तो इनसे काम कराते हैं। बेटा आज क्या हुआ? कितने लेट हो गए थे? 10-15 मिनट में क्या क्या करवाया इन्होंने फिर आपसे? गीला कचरा उठवाया और पत्ते। जोर से बोलो बेटा। अच्छा, 10-15 मिनट के अंदर ही डेली का काम है ये, जो भी लेट होते हैं तभी ये करवाते हैं। हाँ बेटा, आपके साथ भी ऐसे ही है? तेज बोलो थोड़ा। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? और आप बेटा? ये 7th में और ये 5वीं क्लास में है। हाँ बेटा, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? 9th में। आपसे क्या काम करवाया? आप फोन कर ले माइक। शिकायत तो नहीं आप किसी ने? शिकायत तो नहीं आपसे? डेली कराते नहीं है? आ जाओ आप, तब भी लेट आते हो, तभी कराते हैं ये है नहीं? अब तो रंगे हाथे देखा है, सफाई कैसे तारेंगे ये? हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? अच्छा, लेट। ये बच्चे कितने भोले इनको, ये इनके पिताजी भी, स्कूल की बात है, घर पे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लेट हुए। लेट होने के बाद डेली का काम है, स्कूल के बच्चों से कौन इस तरह से कूड़ा और कचरा ये उठवाते हैं। इलेक्शन के अंदर मैंने सारी सफाई करवाई इसकी, पूरे स्कूल की ट्रॉली पता नहीं कितनी भराई है। यहाँ गंद भरा है, अपने लेवा मुफ्त में कुर्सी तोड़ा है, तनख्वाह मिल जाए। इनको ये शर्म नहीं आती भाई? कर्मचारी सरकार को लिखो, कर्मचारी लगाओ, इनकी टॉयलेट देखिए इनकी। एक मिनट, स्टाफ वाले भी है, एक मिनट स्टाफ वालों से। भाई साहब एक मिनट, आप स्टाफ से हैं क्या? स्टाफ से ना आप? क्या नाम है सर आपका? राकेश श्रीवास्तव। राकेश श्रीवास्तव। राकेश जी, आप इस स्टाफ के यहाँ से हैं। प्रिंसिपल मैडम से बात करने की कोशिश की, वो आगे आगे भागते हुए दिखाई दी। ये बच्चे जब भी आते हैं स्कूल में, इनसे डेली का काम है, बेचारे इतने परेशान कर रखे हैं। क्या इस तरह की ये श्रमदान का पीरियड लगा रखा है सबका, और सब बच्चे अपने अपने सफाई करने में कोई कोताही नहीं है। नहीं, शर्मदान की ये 4 बच्चे। आप आ गए हो, आप आ गए हो। आप जाति बाती करोगे क्या? ये वाल्मीकि समाज से है, ये सिर्फ यही करेंगे क्या? हमारे माथे में लिख रखा है क्या? हम स्कूल में बच्चे को नुला धुला के भेजते हैं। आप जाति का नहीं, बिरा किसी बच्चे नहीं, जाति का नहीं पता ये लो, लेकिन ये बच्चे स्कूल में लेट हुए हैं, 4-5 बच्चे ही सारे इनके ही परिवार से। क्यों और क्यों नहीं है? लेट क्यों करे हैं? लेट करोगे तो सफाई करवाओगे? मतलब सफाई तो सब बच्चे हैं, थोड़ा नहीं, कहाँ है बच्चे फिर है कहाँ? सारे डेली बच्चे। मतलब लेट होते तो सबसे सफाई करवाओगे आप गलत प्रश्न पुट कर रहे हो। पहली बात तो ये है कि सारा का स्कूल है। नहीं, आपने बोला कि लेट होंगे तो सफाई करवाएंगे। ये बात तो आप वो करो यूट्यूब पर उसका खातिर। भाई साहब, लेट के ये नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ सब बच्चों के लिए श्रमदान का पीरियड है। पहली बात तो ये। श्रमदान का पीरियड कब होता है? मतलब बच्चे स्कूल में आते तभी हो जाता है शुरू, या स्कूल में पढ़ाई आते ही सफाई होनी चाहिए सबकी। और दूसरी बात, आप है ना इसका समाधान करवा दो, कार्ड पीएन मिल जाए। एक पीएन हमारे पास। तो पीएन सरकारी कर्मचारी आप है, तो हमारी जिम्मेवारी नहीं, हम तो समाज की बात उठा सकते हैं। ये जिम्मेवारी आप बात उठाओ हो तो यहाँ मिल जाएगा तो अच्छी बात है। मन बताओ कौन करे सफाई, कौन करा आप बताओ? तो सफाई कौन करेगा? आपके कर्मचारी करेंगे सफाई, तो और कौन करेगा? कर्मचारी हैं। तो प्रिंसिपल मैडम आप बता दीजिए, ये बच्चे स्कूल के बच्चे, इनके पेरेंट्स किसकी परमिशन से यहाँ आए हैं? किसकी परमिशन से है लड़कियों के स्कूल में? मीडिया जब कोई बात नहीं, गेट पर बैठा है। आप बाहर जाइए। कैसे जाइए? कैसे जाइए बाहर? आप ऐसे कैसे बात? नहीं, ये उनके बच्चों के पिता है। नहीं, लड़कियों के टॉयलेट में कैसे घुस गए? किसकी नहीं है? मैं इनके बच्चों के साइड में करो। साइड में नहीं होता, ये साइड में होता है। नहीं, क्या मतलब है? थोड़ा दूर नहीं, किसी दूर हो गए। जल्दी फोन करो। बच्चे जब इनके पेरेंट्स साथ में आए हुए हैं, इनकी बच्चों की डेली शिकायत जाती है। जब भी हम लेट होते हैं तो साफ सफाई करवाते हैं। क्या कहना आपका इस बारे में? कोई सफाई नहीं कराते, हमने सफाई वाले लगा रखे अपनी पॉकेट से पैसे देते हैं। बच्चों को किसी ने कोई बच्चा नहीं लगा रखा हमने। बच्चे अब लगे हुए हैं। कोई बच्चा नहीं लगा।
कोई बच्चा नहीं लगता। बच्चे बेटा यहाँ पे आओ आप। नहीं यहाँ पे आओ बेटा, आपसे साफ सफाई करवाई गई अभी? ये आपके सामने बोल रहे, पूछ लो आप। बच्चों को दबाने की कोशिश कर रहे, बच्चे बोल रहे हैं, अभी इनको दिखाया हमने। बताओ, सफाई करो, डरे मत। लोग आपके सामने सीधा सीधा आपका ही नाम ले रहे हैं। बाथरूम की तो हमने सफाई दिखाई है, कहीं भी सफाई नहीं है। हमारे बच्चे खुद सफाई करने लग रहे हैं। ये कूड़ा, ये दोस्तों नगर पालिका बार बार बता रहा हूँ मैं, क्यों बता रहा हूँ, ये शहर की सफाई की ये फिर बच्चों से काम क्यों करवा रहे हो फिर? कहाँ पॉकेट कर्मचारी? मैडम एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैडम आप एक बात बताओ, प्रिंसिपल के ये काम है क्या सरकारी स्कूलों के अंदर आके बच्चों से सफाई करवाए? सर हम किसने ये देख, ये आपने पूरा का पूरा ड्रामा देखा यहाँ पे। प्रिंसिपल मैडम सीधा सामने बच्चों के सामने, बच्चे यहाँ पर रहे हैं, उसके बावजूद भी इनके मुंह पे मना कर रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये आपके बच्चे हैं, ये आपके बच्चे हैं? हाँ जी, हमारे बच्चे हैं। तो ये डेली का काम है यहाँ पे इनका? हाँ जी, मेरी लड़की आई थी रोन, घर पे रो लगी, मम्मी कचरा उठवा रहे मेरे से, 10-15 मिनट लेट हो गए तो क्या हो गया बच्चे। तो दोस्तों ये इनकी माताजी और पिताजी साथ में आए हुए हैं, उसके बावजूद प्रिंसिपल मैडम का बोलने का तरीका जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये काफी गलत है। प्रिंसिपल मैडम अकड़ हो रही है ऊपर तय। अब सामने बच्चों के सामने ही किस तरह से इनकी माताजी बता रही, बच्चे रो के घर पे आते हैं और किस तरह से ये भेदभाव किया जा रहा है यहाँ पे। जी ये काम कोई ये बार होता है, हम नू ये चुप करके बैठ जाते हैं और नू कहते हैं थोड़ा बहुत तो करेंगे बच्चे काम, नू कह रहे हैं। तो ये देख लो आप, इस तरह से मैंने दिखाया आपको किस तरह से पेरेंट्स के साथ जो है, बच्चों के साथ जो भेदभाव किया जाता है, तो वो भेदभाव यहाँ पे काफी गलत बच्चों के साथ हो रहा है। सरकारी स्कूल की दशा है। लेडीज ने बोला एक बार, ये अभी तक तो मैं वहां पे चली हुई है और ये लाइव चल रहा है। इनके अंदर ये मैडम होती हैं। ये स्टाफ के लिए टॉयलेट काफी साफ रखे गए हैं। आजा इधर, आजा तो तस्वीरें आप देख रहे हो किस तरीके से प्रिंसिपल मैडम जो है ये क्या बोला आपको? मेरे को ये बोल रही है बदतमीज। ये पेरेंट्स है बच्चों के, आओ बेटा। गलत भाषा का जो मेरे को ये बोल रही है बदतमीज, ना ही प्रिंसिपल, दोनों में से किसी को भी नहीं। बोला आप सफाई कर्मचारी लगवा दो ना, ऐसा तो मेन मुद्दा जो है वो यहाँ पे बच्चों से सफाई कराई जा रही है, उसको लेकर है। और मेरे साथ बदतमीजी करी है, बोला बदतमीज कहीं का। ये तंग होके जो है पेरेंट्स है, बच्चे तंग होके, इनको मजबूरी में आज काफ़ी दिन के बाद डेली जब ये काम हो रहा था तब इनको आना पड़ा। और प्रिंसिपल मैडम का जो व्यवहार है, प्रिंसिपल होने के नाते इस तरह से भाषा का प्रयोग मैडम को नहीं करना चाहिए। बार बार इस तरह से जो बात कर रहे हैं, तो काफ़ी ये समाज के प्रिंसिपल जी बच्चों के दादाजी से बदतमीजी कर रहे हैं। बोला बदतमीज आदमी, आपको तमीज़ नहीं है बोलने की, मेरे को तमीज़ सिखा रही है। बोला आप कर्मचारी को लगा देना है, हम जेब से तनख्वाह लेते हैं, तो कर्मचारी देखो तो कहाँ है। बात और निकल के आई है, पिछले 10 साल से जो है इस स्कूल के अंदर सफाई कर्मचारी नहीं है, तो क्या इसी तरीके से जो है बच्चों से लगातार सफाई करवाई जा रही है? सभी कर्मचारियों से, मैं पहले भी इलेक्शन में आया हूँ, तब भी मैंने पूछा मास्टरों से, भाई यहाँ कर्मचारी है नहीं? बोला मास्टर कर्मचारी तो है नहीं। बोला 100 रुपये दिहाड़ी पे कौन होगा? 100 रुपये दिहाड़ी है ही नहीं आज इस ज़माने में। पूरा परिवार इधर आओ। ये बच्चे जो है साथ में, ये इनका पूरा का परिवार, अगर इस तरह की कोई बात नहीं होती, आप सीधा देख रहे हो प्रिंसिपल का बिहेव, किस तरह से इनके दादाजी के साथ बोलने का तरीका आपने देखा, और ये पिताजी है, इस तरह से व्यवहार किया जा रहा है जो कि काफ़ी निंदनीय है और इनको ही डराया धमकाया जा रहा है। सर डेली कंप्लेंट आती थी बच्चों के पापा हमसे कूड़ा उठवाओ, सफाई करो, हमने कोई गौर नहीं करी, भाई कोई बात नहीं, टाइम ही नहीं, काम मजदूर आदमी है, काम पे जाए यहाँ खड़े हुए। फिर कितने दिन से चल रहा है आपके साथ ये? काफ़ी टाइम से चल रहा है सर, कई सालों से चल रहा है ये काम। हम आए नहीं, पहले आए थे, कुछ दिन बंद कर दिया इन्होंने, फिर ऐसे ही करने लग गए। और आपको मजबूर होकर अगर बोलते हैं तो आप पुलिस की धमकी देते हैं।
तो दोस्तों ये जो है पेरेंट्स जो मजबूरी में और तंग होकर आज इनको आना पड़ा, और इनको स्पेशली और प्रिंसिपल का ये बोलने का तरीका कि आप किसकी परमिशन से अंदर गए हो और किसकी परमिशन से आपका जाना, हालांकि बच्चों के साथ पेरेंट के साथ हमने बाथरूम की दशा दिखाई, कितने गंदे बाथरूम के हालात हैं और किस तरह से, और जैसे कि बार बार मैं बात करवा रहा हूँ, इन बच्चों ने बताया कि डेली का ये काम है, इस तरह से इन बच्चों के साथ कूड़ा कचरा इस तरह से उठवाया जा रहा है और सीधा सीधा जो है। हाँ बेटा, आपका नाम क्या है? रोजी। रोजी, रोजी आपसे भी डेली इसी तरह से कचरा उठवाया जाता है? सामान जो है आप क्लास में चलेंगे, इसी तरह से कचरा उठवाते हैं आपसे? यस सर। कहाँ से हो? आपके पापा का नाम क्या है? मनोज। मनोज। तो ये इनके परिवार से नहीं है, ये बच्ची, ये डेली का काम है, इनसे भी कूड़ा करकट इसी तरह से उठवाया जाता है। और ये अब बेचारी बच्ची अब बिना किसी के अपने आप से बता रहे हो ना आप? हाँ। किसी का कोई दबाव नहीं है ना आपके ऊपर। तो ये बच्चे जो है, बच्चे बन के सच्चे होते हैं और साफ होते हैं, तो इन्होंने बताया कि ये डेली का हमारे से भी इसी तरह से उठवा जा रहा है। तो दोस्तों पूरा का पूरा ड्रामा जो है, पूरा प्रिंसिपल का स्टाफ, प्रिंसिपल के अलावा और भी स्टाफ से कोई भी बात करने को तैयार नहीं था। ये आपने दशा देखी महम स्कूल की। अच्छा आप लाए हो इनको? आप लाए हो इनको मैं ले आऊँ? नहीं, बच्चों तो ऑलरेडी पहले आ चुके हैं। बच्चों का डेली का काम है कि डेली सफाई बच्चों से करवाते हैं और बच्चे रो रहे हैं घर जाके, लेकिन प्रिंसिपल मैडम डेली सफाई करवाती है बच्चों से। इस तरीके से ट्रीट किया जाता है बच्चों का। मैडम का तरीका हमने खुद देखा, मीडिया से ना तो जानते ना इनको, और ये घर से जाके स्पेशली ये बच्चों से पूछो अब इनके। तो ये स्टाफ वाले भी आए हुए हैं, तो ये बच्चे इनसे सारे के सारे इनसे ये बताओ, पूछो आप, इसको आप पूछो सर, हम तो कह देंगे सिखा रखे। बताओ बेटा क्या हुआ आप? 10-15 मिनट लेट हो गए। प्रिंसिपल मैम ने ऐसे बोली कि कचरा हटाओ यहाँ से हैं, और मेरी बहन ये बोली कि ये तो प्राइमरी की है ना, बोले प्राइमरी की है तो फिर क्या हुआ? रिपोर्ट दो, लगवाई से करते हैं नहीं है तो ये हम वो उसके तो माँ बाप बच्चों के, ये ऊपर अफसरों को रिपोर्ट दो, लगवाई से स्कूल में ऐसे काम है। ये इनकी मम्मी एक बेटा रोज डेली, कभी लेट हो जाते जब उठवाते हैं, रोज डेली का काम हो गया इनका। टाइम पाओ ना, वो स्कूल में लेट करते हैं। वो भी तो सर लेट आना मतलब सफाई करवाना है? ना थोड़ा बच्चे ये थोड़ा नहीं सर, ये डेली का काम, बच्चे रोते हैं सर, डेली का काम है इनके साथ, ये तभी मजबूरी माना पड़ा। और हम तो घर से बुला के वो लेके आए सर, इसी तरीके से हमारे साथ ये बुरा व्यवहार कि जो आने के बाद परिंसिपल जिस तरीके से बात करी है वो बिल्कुल ही गलत तरीका था मैडम का। धमका के बात करी, तुम यहाँ से निकलो बाहर, ये करो, तुम आए किसको, पेरेंट्स को इस तरीके से बोल रहे हैं। कोई नहीं है सर यहाँ पे। आप सर को जो शिक्षा विभाग का उसको रिपोर्ट करो आप वहाँ, वो उसके माँ बाप ऐसे कर रहे हैं। माली रखो। प्रिंसिपल मैडम से इस बारे में बात करो तो बदतमीजी से बात करो, पेरेंट्स हैं सर ये। चलो प्रिंसिपल से बोलो ना आप, प्रिंसिपल मैडम तो आपके सामने ही है, आप बात करो, बात करो, ये क्या तरीका है? बदतमीजी तरीके से बात कर रही है ये तो आपका प्रो लगा रहे हैं। ये ला रहे हैं जी। नहीं सुनाई होती, कई बार आया हम सुनाई नहीं होती, नुका ये करना पड़ेगा काम, ये कह रहे हैं, बोल रहे हैं करना पड़ेगा ये काम। कौन बोले बेटी? प्रिंसिपल मैडम कहती है। हाँ बेटा बता, कौन बताना? प्रिंसिपल मैम आपके सामने मुंह पे बोल रही है प्रिंसिपल। सिखा तो नहीं रखे बच्चे। बड़े प्यार से मैडम ऐसा आप है ना एक ऐसे, अब फिर देखो मैडम का, आप सीधा देख रहे हो मैडम, प्रिंसिपल मैडम का ये तरीका है सर, आप भी देख लो। प्रिंसिपल मैडम कैमरे के सामने एक बार भी आ नहीं रही है, प्रिंसिपल की रिस्पांसिबिलिटी ये होती है। आप स्टाफ से आए ड्यूटी के लिए, तरीका नहीं है मैडम का। जब भी प्रिंसिपल थोड़ी लग रही है, स्कूल का लग रही है। नहीं अभी आप इस तरीके से बात कर रहे हो, मैं सही बात कर रहा हूँ। एक तो आपकी रिस्पांसिबिलिटी बनती नहीं आगे आने की, आप ये बात रख रहे हो, आपकी बहुत बड़ा बड़प्पन है कि आप कैमरे के सामने आके बोल रहे हो। प्रिंसिपल की जिम्मेवारी नहीं बढ़ती कि वो ये तड़के कैमरा 1500 बालक हैं, 1500 बालक हैं, 2-2 मिनट खराब हो जाए तो आप जिम्मेवार हो उसके। जिम्मेवारी 3000 मिनट खराब हो गया, नहीं देख रहे। इतनी मिनट गिनवाने लग रहे हैं आप। नैतिकता आपके अंदर भी होनी चाहिए। बच्चे घर पे जाके रो रहे, कौन सी तमीज आपके? आप टीचर हो, आप ये बोलो नैतिकता गिनवा रहे हो। आप कम से कम ये सोचना चाहिए आपके बच्चों के साथ क्या हो रहा है। एक एप्लीकेशन आई हो मास्टर जी कैसे पूरा अच्छा इधर है, अच्छा इधर ये इनके तीनों बच्चे आप तो खास करके जाना, ये मैं इनका क्या लगता हूँ जी? आप परिवार से इनके, आपकी पोती है जी ये? मेरी पोती होगी, बिल्कुल सगी है, सोतेली है, सगी जी है। बता देता हूँ, ये इनके पड़ोस से ही लगते, इनके पड़ोस से ही लगते हैं। ये टीचर सरकारी टीचर है यहाँ पे। तो ये जो बताएंगे आपको स्टाफ की तरफ से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहे हैं। कई बार सुन ली, यहाँ लग रही कचरा उठाने लग रही, झाड़ू देने लग रही। मैं बेटा क्या बोला 10 मिनट लेट हो रोज का। तो ये मास्टर जी क्या कह रहे हैं वे, बोला 10 मिनट लेट हो जाती है नहीं तो फिर ऐसे होगा, कचरा ही उठाओगे। बोला कचरा में आपसे 10 मिनट लेट, मास्टर कौन सा है जो टाइम पर आवे? और मैडम क्या कहती, परमिशन है, परमिशन से आप आए
मैं पुलिस को बुलाती, पुलिस को ले आओ, केस बंदवा दे, कतीदाब नहीं मानते, या तो मैं सस्पेंड होऊंगा, छोड़ू को नहीं इसने सस्पेंड कराए। तो ये दर्द बोल रहा है, ये दादाजी है, इनके बच्चों के साथ डेली इस तरह से काम किसी के बच्चों के साथ हो तो वाल्मीकि जाति जोड़ू, फिर मैं इशू बनाना, तो मैं सारा ना फिर मैं सारे कमाल है जी, मैं खुद वाल्मीकि जाति से बिलोंग कर रहा हूँ। तो जिस तरह से व्यवहार जो है सर, आप एक बात बताओ, जिस तरह से व्यवहार बच्चों के साथ हो रहा है, इनके पेरेंट्स को, दादा दादी को, बच्चों सबको उठ के आना पड़ा, बच्चे रोते हुए गए, तो कहाँ तक सही है? और प्रिंसिपल मैडम से बात करने को भी तैयार नहीं है। देखो ना प्रवीण जी, है ना, खुद है ना बच्चे है ना नहीं करते, हमने खुद है ना वो प्राइवेट स्तर पे अपने स्तर पे लगा रखे जी एक स्वीपर, उसको खुद कलेक्शन करके देते हैं और वो काम करती है। तो आपने आपने तरफ से लगवाया, बहुत ही अच्छा काम। हाँ, सब पूरे स्टाफ की तरफ से। बच्चों के साथ इस तरह का व्यवहार, मतलब मजबूरी में बच्चों को आ जाना पड़ा, फिर पूरा परिवार उठ के इस तरह के आएगा डेली जब बच्चों के साथ इस तरह से किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे आती है, बार बार यही कह रहा हूँ, प्रिंसिपल मैडम कोई बात बोलने को तैयार नहीं है और धमका रही है इनको हमारे। प्रवीण जी पता क्या है जी, मैंने खुद है ना जी, ये संदीप जी रहे, हमने खुद है ना अपने स्तर पे झाड़ू बंदवा के लठवाली बांस वाली झाड़ू जो स्तर से आपने वहाँ पर करवा के और खुद वो झाड़ू जी रखे जी। तो फिर आपने करवा रखी है, तो ये इनके बच्चे क्यों लगवा रखे थे? किसके मतलब नहीं, इनके बच्चे क्यों लगवा रखे थे? बच्चों कराओगे, हमारे बच्चे नवा पहली बात हमारे बच्चे न्यारे नहीं है, दूसरी बात एक मिनट जी, पता क्या जी, ये ड्रेस क्यों लगवाए जाओ नू बता दो जी आप जी, ये ड्रेस किस लिए लगवाए जाते? सभी बच्चे सम्मान के लिए लगवाए जाते हैं, सम्मान दो सभी में। और कहने का मतलब प्रधान जी ये बात है, मतलब बदतमीज किस्म का तू, तेरी हिम्मत कैसे है? मैं बदतमीज कैसे लगा सर? आपके साथ बदतमीजी कर रहा हूँ। ये कैमरा जो लाइव चल रहा है बेटा, आपको किसी के दबाव में कुछ बोल रहे हो आप, तो बताओ क्या कहना चाह रहे हो? बोलो। कचरा आपसे कचरा कूड़ा उठवाया जाता है? एक आध जाता है सर। अच्छा। लेट हो जाते हैं जब लेट हो जाते जब उठवाया जाता है? बस सर। अच्छा, तो आपका नाम क्या है? मोनू। फादर का नाम क्या आपका? रामफल। तो देख लो, ये हमारे सिखाए हुए बच्चे नहीं है, इनके सिखाए हुए बच्चे नहीं है, तो इस तरह से भेदभाव बच्चों के साथ क्यों किया जा रहा है?